गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं सभी? अच्छे होंगे। तो अब हम आगे की क्लास में कुछ नेक्स्ट टॉपिक के साथ या नेक्स्ट लेक्चर के साथ प्रेजेंट करते हुए बात करें अगर, तो हम पिछली क्लास में जैसे बात कर चुके हैं अमीनो एसिड पे, उसका इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन। और क्लासिफिकेशन हम किस बेस पे किए थे? अमीनो एसिड कि फेयरले एंड किलगॉर के बेस पे, कि जिस जैसे हमारे अमीनो ग्रुप की जो पोजीशन होगी उस हिसाब से हम उसका क्लासिफिकेशन करेंगे। इन्होंने 1966 में बताया था, क्लासिफाई किया था। आज हम लोग बात करेंगे उन्हीं के कुछ स्ट्रक्चर या केमिकल फार्मूलों के बारे में, और एक और क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे इस बेस पे, इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। तो देख लेते हैं पहले अमीनो एसिड। फर्स्ट क्या बात करने वाले हैं हम? स्ट्रक्चर या केमिकल फार्मूला। सेकंड बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ essential and non-essential amino acid। इसेंशियल और नॉन इसेंशियल का क्या मतलब है हम पहले बता चुके हैं। इसेंशियल का मतलब यह है कि ऐसे अमीनो एसिड जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस ना होते हों, बट वो हमारी बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रोल करते हैं। ठीक है, तो इन अमीनो एसिड को हम अपनी बॉडी में प्रोड्यूस करने के लिए कोई अलग से डाइट लेंगे जिसके हेल्प से वो प्रोड्यूस होगा, और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में कोई भी रुकावट नहीं आएगी। नॉन एसेंशियल की बात करें तो ये हमारी बॉडी में खुद से प्रोड्यूस होते हैं, इनको कहीं किसी दूसरी डाइट से या बाहर की डाइट से प्रोड्यूस करने की कोई जरूरत नहीं होती। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर एंड केमिकल फार्मूले। तो स्ट्रक्चर एंड केमिकल फार्मूले देखो, जैसे हम पढ़ते आए हैं, क्लासिफिकेशन पढ़े थे, जैसे हम पढ़ते आएंगे उसी सीरियल से हम स्ट्रक्चर बनाते आएंगे। तो फर्स्ट हम सिंपल एंड न्यूट्रल अमीनो एसिड पढ़े थे, तो उसमें हमने कौन कौन से पढ़ा थे? कौन कौन से थे? फर्स्ट ग्लाइसिन, सेकंड एलानिन, थर्ड था वायलिन, फोर्थ है ल्यूसीन, और फिफ्थ है हमारा आइसो ल्यूसीन। बात करते हैं ग्लाइसिन की, तो ग्लाइसिन में सिर्फ एक हाइड्रोजन आके ऐड होता है। कितना इसमें? देखो नॉर्मल जनरल फार्मूला तो हमारा यही था, कार्बन COOH, और यहाँ पे NH2 ले लेते हैं, और यहाँ पे ले लें अगर हम R ग्रुप या R ग्रुप ले लें, यहाँ पे इसको हम नीचे लिख लेते हैं क्योंकि स्ट्रक्चर जैसे बनाएंगे तो वो जरूरी है, और H को हम इसी के साथ में लिख देते हैं। तो ये हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप अमीनो एसिड साइड चेन, इसमें हम पुट करेंगे वैल्यू CH COOH NH2, तो इसमें सिर्फ एक हाइड्रोजन एटम। ये स्ट्रक्चर किसका हुआ? ग्लाइसिन। सेकंड देखें अगर, तो एलानिन में सिर्फ CH3 ऐड होगा, मतलब इसका क्या हुआ? साइड चेन CH3 हो गई, इसमें साइड चेन हाइड्रोजन एटम है। वायलिन, वायलिन में देखें तो CH COOH
NH2, ये कॉमन ऐड क्या होगा CH3 और CH3, तो C3H7, ये जो लिखा हुआ है साइड चेन है, R की वैल्यू है। ल्यूसीन CH NH2 CH2 CH, ठीक है, ये CH3 ये किसका फार्मूला है, ल्यूसीन का, मतलब 1 2 3 4 C4 3 4 5 6 7 8 9, ये हुआ ल्यूसीन का। आइसोल्यूसिन में सिर्फ ये जो ग्रुप है इसकी शिफ्टिंग होती है, कोई स्ट्रक्चर में चेंजेस नहीं आते। CH COH NH2 CH CH3 CH2 और CH3, ये किसका स्ट्रक्चर है, सेम है साइड चेन C4H9, समझे। तो ये स्ट्रक्चर क्या हुआ आइसोल्यूसिन का। आगे बात करते हैं, तो ये हो गए हमारे बेस मतलब नॉर्मल न्यूट्रल सिंपल या न्यूट्रल अमीनो एसिड। सेकंड देखें तो ये हुआ हमारा 6 नंबर में एस्पार्टिक एसिड, 7 नंबर देखें तो ग्लूटामिक एसिड, इन दोनों ये दोनों हमारे किस टाइप के हैं, एसिटिक, और जब एसिटिक है तो इनमें क्या COOH एक कार्बोक्सिलिक एसिड आके ऐड हो जाएगा, COOH NH2, ये तो नॉर्मल हो गया, तो CH2HOOC, ये किसका स्ट्रक्चर हुआ, एस्पार्टिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड की बात करें तो CH NH2 CH2 HOOC, ये हो गया किसका, ग्लूटामिक एसिड का स्ट्रक्चर। तो समझ में आ रहा है। आगे बात कर ले इसी पे, 7 हो गए, नहीं 6 7 और 8 9, दो और देख लेते हैं। एसिडिक हो गए, बेसिक देखते हैं, और बेसिक की बात करें तो उसमें हमारा क्या ऐड होगा, NH2, क्या ऐड होगा, NH2 अमीनो ग्रुप, क्योंकि वही बेसिक नेचर का होता है, और बेसिक नेचर ऐड होगा तो बेसिक क्षारीयता की मात्रा बढ़ जाएगी। देख लें लाइसिन एंड आर्जिनिन, ठीक है, ये दो है हमारे। इसमें बात करें तो ये तो देखो ये तो कॉमन स्ट्रक्चर है, CH COOH NH2, देखो इसमें भी वही स्ट्रक्चर सेम होगा, CH COOH NH2। एडिशन किस पार्ट का होगा ध्यान रखना, 4 CH2 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 और एक NH2। बैलेंसिंग का ध्यान रखना, 1 2 और 2 4 कार्बन की कंप्लीट हो गई। हाइड्रोजन नाइट्रोजन में देखें तो 1 2 और 1 3 पूरी हो गई। इसमें देखो CH2 CH2 CH2
NHCH NH2, देखो 1 2, यहां से इसको हटाओ, 1 2 और 2 4 N। तो ये किसकी हो गई कंप्लीट? आर्जिनिन की। आगे बात कर लेते हैं। आगे देखते हैं कितने हो गए हमारे, 5 2 7 2 9। आगे देखते हैं 10 नंबर देखते हैं सेरिन, और 11 हमारा हो गया थ्रियोनिन। अगर इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये हमारे हाइड्रोक्सी टाइप के हैं। हाइड्रोक्सी है मतलब कि OH आयन इसमें ऐड होगा, OH आयन ऐड होगा तो CH COOH NH2, इधर हम CH के साथ OH आयन भी लगा देंगे। बैलेंसी कंप्लीट हुई, 1 2 3, ठीक है, 2 इसके 3 4 कार्बन की कंप्लीट हो गई। थ्रियोनिन की बात करें, CH COOH NH2 CHOH CH3। 3 कहाँ से आया, एक इसके साथ बैलेंसी कंप्लीट हुई तो इसको 3 और चाहिए, तो 3 1 4, इस कार्बन की 1 2 3 और हाइड्रोजन के साथ 4, सब कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बात कर लेते हैं इसके, 10 11 हो गए, 12 12 नंबर। देखो ये हो गया हाइड्रोक्सी, कौन सा बचा हमारा, हाइड्रोक्सी के बाद एमाइड। एमाइड ग्रुप हमारे किससे निकलते हैं, किससे, एसिडिक अमीनो एसिड। तो देखें तो ये हो गए हमारे एसिडिक में, जैसे स्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड था, तो इसके नाम देखो, इस पैराटाइल एस्पेरेटिक ग्लूटामाइन। तो अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो हमने एमाइड में बताया CONH2, CONH2। जब इसमें CONH2 ऐड होगा तो हम अगर उसकी स्पार्टिक एसिड की बात करें तो CH COH NH2 CH, और यहाँ पे COH और था, उसकी जगह पे चेंज हो गया आ जाएगा हमारा C डबल बॉन्ड O NH2। क्या बॉन्डिंग कंप्लीट हुई इसकी, अभी नहीं, 1 2 2 4 कंप्लीट। इसका देखें तो 1 2 CH2, 1 2 1 3 1 4, तो इसको कर दो CH2, ठीक है। इसकी भी कंप्लीट हो गई, इसकी कंप्लीट है ये, इसकी भी कंप्लीट हो गई, कोई दिक्कत नहीं। आगे बात करते हैं ग्लूटामाइन की। तो ग्लूटामाइन देखें तो CH COOH NH2 CH2 CH2, एक यहाँ पे कार्बन और NH2 आगे ऐड हो गया। इसमें भी एक ये 1 2 1 3 1 4 कंप्लीट हाइड्रोजन की, मतलब कार्बन की देखें तो 2 हाइड्रोजन के साथ 2, एक इस कार्बन के साथ 3 और एक 4, तो ये भी कंप्लीट हो गया। तो ये हमारे हो गए कितने, 13 अमीनो एसिड। जल्दी से आगे देख लेते हैं। सिस्टीन, मेथियोनिन, फेनाइलएनालिन, फेनाइल हो गई, थ्रियोनिन, टायरोसिन, ये दोनों हमारे सल्फर कंटेनिंग है, ये हमारे एरोमेटिक है। तो सल्फर कंटेनिंग तो सल्फर एटम ऐड होगा, तो CH COOH
ये तो इतना हाई है हमारा, देखो यहाँ CH2 ऐड होना ही होना है, बचा सल्फर 3 भी ऐड हो गया। अब इसकी वैलेंसी देखनी है तो 1 और 1 2 कंप्लीट हो गया। मेथियोनिन CH COOH NH2, तो CH2 तो लगना ही है, इसमें एक CH2 और आएगा प्लस सल्फर, लेकिन इसमें इसकी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए एक आएगा CH3। याद रहना इसमें हाइड्रोजन है, इसमें CH3। फेनाइलएनानीन, इसका देखें तो CH COOH NH2 कंप्लीट। सब में देखें तो अभी तक जितनी बात की CH2 आया ही है, इसमें भी आएगा, और बस इसी के साथ एक बेंजीन कंप्लीट। टायरोसिन CH COOH NH2 CH2, ये दोनों इतना सेम रहेंगे। यहाँ पे एक बेंजीन आ गया ड्यूटी, और इसमें एक OH आयन भी लगेंगे। तो ये हो गया। आगे बात करते हैं ट्रिप्टोफैन प्रोलीन हिस्टीडीन, ये हमारे साइक्लिक है, इसमें हाइड्रोजन आप कार्बन से हटके भी कुछ एलिमेंट पाए जाएंगे। ट्रिप्टोफैन CH COOH NH2 CH2 C CH NH, बैलेंसी अभी देख लेंगे। इसकी वैलेंसी कितनी, 1 2 3, 1 2 2 4 कंप्लीट हो गई। इसकी बात करें तो 2 1 3 1 4, इसके भी कंप्लीट हो गए। तो ये किसका स्ट्रक्चर हुआ, ट्रिप्टोफैन। हिस्टीडीन CH COOH NH2 CH2, देखो C कार्बन CH NH CH और नाइट्रोजन। हमें बैलेंसी कंप्लीट करनी है। इसके इधर से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3, एक कम है तो यहाँ पे हम कर लिए कंप्लीट। तो इसके 4 हो गए, इसके भी 4 हो गए। नाइट्रोजन कंप्लीट करना है, 1 2 3 कंप्लीट है। इस नाइट्रोजन की बात करें तो एक, इस कार्बन को देखो 1 2 1 3 1 4, इसके भी 2 1 3, तो ये भी कंप्लीट हो गया। प्रोलीन CH COOH CH2 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 NH, ये किसका स्ट्रक्चर है, प्रोलीन का। तो ये हो गए हमारे सारे स्ट्रक्चर। अब हम आगे बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सैचुरेट एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। एसेंशियल, नॉन एसेंशियल, यहाँ पे कुछ होते हैं सेमी। सेमी एसेंशियल का मतलब ये है
कि जो प्रोड्यूस भी होते हों और ना भी प्रोड्यूस होते हों, मतलब प्रोड्यूस भी होते हों बॉडी के अंदर, बट उनको हम डाइट की हेल्प से भी हम प्रोड्यूस कर सके अपनी बॉडी में। तो अगर एसेंशियल अमीनो एसिड की बात करें तो 10 ये हैं और 10 ही अमीनो एसिड ये हैं। 4 हमारे ऐसे अमीनो एसिड होते हैं जो कॉमन होते हैं दोनों में, ठीक है। एसेंशियल की बात करें तो वैलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, वायलिन, ल्यूसीन, ये तीनों किसके हुए? सिंपल। देखो सब में से हैं ट्रिप्टोफैन, थ्रेओनीन, लाइसिन, 1 2 3 4 5 6 लाइसिन हो गया, लाइसिन, आर्जिनिन, उसके बाद मेथियोनिन, कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 बचे हैं। दो हमारे दो में आया जाएगा हिस्टीडीन, फेनाइल एलानिन, जितने बच गए ये 3 हमारे सिंपल के थे, तो 2 सिंपल में और हैं। एक हो गया ग्लाइसिन, ग्लाइसिन, एलानिन, सेरिन, सेरिन नहीं है, सेरिन हो गया, टायरोसिन, टायरोसिन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टेट, एस्पेराजिन और ग्लूटामाइन। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। प्रोलीन, तो ये हो गए हमारे नॉन एसेंशियल। और रहा सेमी एसेंशियल की बात, तो हम एक चीज माइंड में सेट करेंगे, हमारे न्यूक्लियोटाइड कौन से थे? ATGC, यहाँ पे लिख लेते हैं ATGC। याद रखना, A से हो गया हमारा आर्जिनिन, T से हो गया हमारा क्या? T से देखो हमारे पास 1 2 और 3 है केवल, कौन सा होगा? टायरोसिन, टायरोसिन, ग्लाइसिन और सिस्टीन। सी से तो एक ही है और तो कोई है नहीं, सी से एक हो गया। ग्लाइसिन से इधर से ही लेंगे, टायरोसिन इधर, सिर्फ इधर से आर्जिनिन आएगा। तो ये हो गया क्या? क्लासिफिकेशन। स्क्रीनशॉट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। इंपॉर्टेंस की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। इंपॉर्टेंस फर्स्ट पॉइंट तो ये आ जाएगा कि एज ए एनर्जी सोर्स इन द बॉडी अमीनो एसिड शुड बी यूज्ड। एज ए एनर्जी सोर्स like carbohydrate and फैट। कार्बोहाइड्रेट और फैट की तरह ये भी एक तरह से यूज होता है। सेकंड देखें तो बताए थे मोनोमर्स ऑफ
प्रोटीन, मोनोमर ऑफ प्रोटीन in the tear and wear of the living organism। ठीक है, मतलब टूटी फूटी जगहों को कंप्लीट करने में अमीनो एसिड का सबसे बड़ा रोल होता है। टिश्यू फॉर्मेशन जिसको बोल सकते हैं, टिश्यू फॉर्मेशन। तो ऐसे ही बहुत सारे हैं। तो ये रही अमीनो एसिड की क्लास। तो ये आज कंप्लीट होता हुआ अमीनो एसिड। तो जिसको कहीं कुछ और जानना हो तो वो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके पूछ सकता है, कोई प्रॉब्लम हो तब भी पूछ सकता है। तब तक के लिए इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू क्लास।